हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एलिमिनेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पीछे की क्लास में हमने एडिशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखा था। आज हम विलोपन और पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ये जो रिएक्शंस हैं वो जो एडिशन रिएक्शंस है, योगात्मक अभिक्रियाएं होती है, उनके एकदम अपोजिट होती है। इनमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में जो क्रिया सबस्ट्रेट है उसे दो परमाणु या समूह का क्या होता है, विलोपन होता है, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इसमें है an elimination reactions is a type of organic reaction in which two substituents are removed from a molecule in either a one या two step mechanism। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो या तो एक पद में संपन्न होती हैं अथवा दो पदों में संपन्न होती हैं। अगर इसके हम मैकेनिज्म को देखें तो either the unsaturation of the molecule increases as in most organic elimination reactions, या the valence of an atom in the molecule decreases by 2, a process is known as reductive elimination। ठीक है, an important class of elimination reactions are those involving alkyl halides। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो alkyl halides की मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं। alkyl halides जो हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पढ़ी थी हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस वो भी होती हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस भी होती हैं, और एल्केन्स इन जनरल। ठीक है, और एल्केन्स में विथ गुड लिविंग ग्रुप्स रिएक्टिंग विथ ए लुईस बेस टू फॉर्म एन एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है इन द रिवर्स ऑफ एन एडिशन रिएक्शन when the substrate is asymmetric, regioselectivity is determined by Sadjev rule। अगर क्या हो, सबस्ट्रेट हमारा असममित हो, एसिमेट्रिक हो, तो जो प्रोडक्ट है वो सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है ना, सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग जैसे वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी या अधिक में बनेगी जो अधिक प्रतिस्थापी हो। तो एसिमेट्रिक सबस्ट्रेट की कंडीशन में सैडजेफ रूल को हम फॉलो करते हैं। The one and two step mechanism are named and known as E2 reaction and E1 reaction respectively। ये जो elimination reactions हैं इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। जो E1 रिएक्शन होती है वो दो पदों में, टू स्टेप्स में होती है, और जो E2 रिएक्शन होती है वो एक पद में संपन्न होती है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है E1 रिएक्शन। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है वो क्या है, दो पदों में संपन्न होती है और कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती के द्वारा संपन्न होती है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें तो इसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और टू स्टेप्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो एल्किल हैलाइड्स हैं उसमें लिविंग ग्रुप निकलने से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन निकल जाता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। द जनरल फॉर्म ऑफ द E1 मैकेनिज्म एज फॉलोज। जैसे हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड है, ये हेलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जैसे ही निकलता है तो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। इसमें कोई फिर बेस होता है वो इसको प्रोटॉन के रूप में ले लेता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बना देते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो इस टाइप से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और इस जो अभिक्रिया है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या है, एक ही पद, वो एक ही एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे, कंसंट्रेशन पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो डिपेंड करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, E1 रिएक्शन। ठीक है ना, एक ही अणु की सांद्रता पे डिपेंड होने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं, E1 मैकेनिज्म। ठीक है, बेस सेकेंड स्टेप में यूज हो रहा है, इसमें सिर्फ एल्किल हैलाइड ही अभिक्रिया की जो वेग निर्धारक पद है उसमें भाग ले रहा है। तो बी क्या है, बेस है, एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप, यूजुअली हैलाइड्स या टोसिलेट्स। ठीक है ना,
इन द E1 mechanism the first step is the loss of leaving group. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लीविंग ग्रुप का लॉस होता है, which lives in a very slow step. जो पहला पद होता है वो बहुत ही धीमी गति का और वेग निर्धारक पद होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है. द बेस देन अटैक्स ए नेबरिंग हाइड्रोजन. और जो फिर बेस होता है हमारे पास वो नेबरिंग हाइड्रोजन पे अटैक करके और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटॉन के रूप में निकलता है, फोर्सिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड टू मेक द डबल बॉन्ड. सिंस द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट कैन अकर. अगर पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट होता है. एन एग्जाम्पल ऑफ E1 रिएक्शन, हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ये हमारा कोई एल्किल हैलाइड है. यहाँ से ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है. ये हेलोजन नीचे गुड लिविंग ग्रुप आसानी से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है यहाँ से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है. तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा उसी टाइम यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन. ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है. अब हमारा कोई भी बेस है वो इसको प्रोटॉन के रूप में ले लेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच. ठीक है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. तो ये क्या है, E1 रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें जो वेग निर्धारक पद है उसमें क्रियाकारक का एक ही अणु भाग लेने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, E1 रिएक्शन. 2 स्टेप्स में होती है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है. अब हम बात करते हैं E2 रिएक्शंस की. ठीक है ना, E2 रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, ये एक पद में संपन्न होती है. ठीक है, इसमें जो ध्रुवित एल्किल हैलाइड अणु पर नाभिक स्नेही जो है वो पीछे से अटैक करता है और बीटा हाइड्रोजन परमाणु के साथ यह बंध बनाकर NUH अणु बनाकर निकल जाता है. और इस जो वेग निर्धारक पद है इसमें क्रियाकारक, जो वेग निर्धारक पद में एल्किल हैलाइड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाईमोलिकुलर या E2 मैकेनिज्म कहते हैं. और इससे असंतृप्त अणु का फॉर्मेशन होता है. तो इसको हम देखते हैं. द टर्म E2 स्टैंड फॉर इलिमिनेशन बाईमोलिकुलर, द्विआणुक विलोपन कहते हैं. लाइक एनी एलिमिनेशन रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हैज वन मोर degree of unsaturation than the starting material did. For instance, the base-induced elimination of HX of alkyl halide gives rise to an alkene. ठीक है, तो इसमें alkyl halide और बेस दोनों की ही वेग निर्धारक पद में दोनों ही काम आ रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाईमोलिकुलर. ये जो रिएक्शन है वो एक पद में संपन्न होती है. जैसे ही लिविंग ग्रुप यहाँ से बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है उसी टाइम पीछे से क्या है, बेस अटैक करके इसको प्रोटॉन के रूप में ले लेता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं. तो इस टाइप से अनसैचुरेटेड जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता है. इसे ही हम क्या कहते हैं, E2 रिएक्शन. ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म को देखें तो ये हमारा जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड है, फर्स्ट स्टेप में बेस और एल्किल हैलाइड दोनों ही हैं, ये वेग निर्धारक पद होता है. तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. क्या बनती है, संक्रमण अवस्था. ठीक है, तो ये जो एल्किल हैलाइड में ये बॉन्ड जैसे ही धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होता है, यहाँ से देखो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, ये CX बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही यहाँ पे क्या है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और ये बेस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड भी क्या है, ब्रेक होना शुरू होता है. तो ये बेस इस प्रोटॉन को लेके निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये X निकल जाता है. ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इनके बीच क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है. इस जो स्टेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. तो इस टाइप से हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे HX दोनों HX के रूप में ये निकल जाते हैं और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. तो ये क्या है, E2 रिएक्शन. तो E2 रिएक्शन में अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है उसमें क्रियाकारक अणु और बेस दोनों ही भाग लेते हैं, इसलिए बाईमोलिकुलर है, एक स्टेप में होती है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है. तो ये दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया.
अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है उनमें क्रिया कारक अणु से उत्पाद बनने में अणु में न तो कोई परमाणु बाहर निकलता है और न ही कोई जुड़ता है, ठीक है ना। इसमें क्रिया कारक अणु में परमाणु अपनी पोजीशन को चेंज करके प्रोडक्ट में बनाते हैं। तो इसमें न तो कोई मॉलिक्यूल का एडिशन होगा न ही विलोपन होगा, ओनली क्या होती है, एटम्स की पोजीशन चेंज होने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। A rearrangement reaction is a broad class of organic reactions where the carbon skeleton of a molecule is rearranged to give a structural isomer of the original molecule. Often a substituent moves from one atom to another atom in the same molecule, ठीक है ना। एक ही मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम्स की पोजीशन चेंज होती है। इन द एग्जांपल बिलो द सब्स्टिट्यूएंट्स आर मूव्स फ्रॉम कार्बन एटम 1 टू कार्बन एटम 2। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बन है सेम रहता है, कुछ नहीं होती, बस न कोई अणु निकलता है बाहर न ही कोई एडिशन होता है। इसकी पोजीशन 1 से कहाँ हुई है 2, ये क्या हो गया, इसमें रीअरेंजमेंट हो गया, पुनर्विन्यास हो गया। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे फ्रिश रीअरेंजमेंट। ये क्या है, एक प्रकार का पुनर्विन्यास ही है। इसमें क्या होता है कि एराइल एस्टर्स हैं वो लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में एराइल एस्टर्स विथ लुईस एसिड्स अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव फिनोल्स हैविंग कीटो सब्स्टिट्यूएंट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है ना। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कीटो सब्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं, किससे, एराइल एस्टर से, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। The complex between the ester and Lewis acids gives an ethylene ion which reacts at the ortho and para positions as in Friedel-Crafts acylation, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी एस्टर है वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा ऑर्थो पोजिशन का और पैरा पोजिशन पे। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का रीअरेंजमेंट के द्वारा फॉर्मेशन होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, ये एडिशन के एकदम अपोजिट होती हैं और इनमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एल्किल हैलाइड्स में एल्किल हैलाइड से एल्किन का फॉर्मेशन भी क्या है, एलिमिनेशन का ही एग्जाम्पल है। ये जो रिएक्शंस हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। जो E1 रिएक्शंस हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है उसमें जो वेग निर्धारक पद है उसमें सिर्फ क्रियाकारक अणु, एक ही क्रियाकारक अणु भाग लेता है, बेस नहीं लेता। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स के द्वारा संपन्न होती है। कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती बनता है इसमें और ये 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है, और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट हमने इसमें देखा E2 रिएक्शन, ठीक है, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बाइमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है उसमें क्रियाकारक के 2 अणु भाग लेते हैं, बेस और एल्किल हैलाइड। और इसमें जो है ये जो अभिक्रिया है वो एक पद में ही संपन्न होती है। इसमें बेस जो होता है वो पीछे से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप निकलने के बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया में एक ये भी है कि इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है। उसके बाद में हमने देखा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, उसको क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें न तो कोई मॉलिक्यूल अणु जो है अणु से कोई परमाणु जुड़ता है और नहीं निकलता है। इसमें केवल क्रियाकारक अणु में परमाणु अपनी स्थिति बदल के पोजीशन में चेंज होने से ही क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें परमाणु अपनी स्थिति बदल के ही उत्पाद बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा फ्रिश रीअरेंजमेंट, जिसमें क्या होते हैं, एराइल एस्टर्स जो होते हैं वो लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में ऑर्थो और ऑर्थो हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी कीटोन और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रिश रीअरेंजमेंट। थैंक यू।